यार अभी ना रिसेंटली एक ऐसा स्मार्टफोन आया है मार्केट के अंदर जिसको देख के हमें लगा था कि भाई तहलका मच जाएगा और तहलका सच में मच चुका है। क्योंकि भाई ये फोन की एक्चुअल एमआरपी होनी चाहिए थी 40,000 के आसपास, लेकिन जो फोन लॉन्च हुआ वो हुआ 80,000 रुपए पे। मैं बात कर रहा हूं हमारे काल भैया की तरफ से नथिंग फोन 3 की। भाई ये वाला जो स्मार्टफोन है इसका जो एक्चुअल रेट होना चाहिए था इंडियन मार्केट के अंदर 40 से 50 के बीच में होना चाहिए था, बट ये वाला फोन 80,000 रुपए में लॉन्च करने के बाद पता नहीं क्या ही किया है। लेकिन देखो तुम्हारा भाई थोड़ा सा ना खुरापाती है, हम लोग थोड़े से अलग से आइडिया निकालते हैं। तो हमने सोचा भाई ये जब 80,000 का फोन नथिंग जैसी कंपनी लॉन्च कर सकती है तो क्यों ना भाई इसको भिड़ाया जाए एक ऐसी कंपनी की तरफ से जिसका फोन सभी को पसंद आता है, जो कि हमारा एप्पल का आईफोन 16। अब देखो यार दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, दोनों की अप्रोच अलग है, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग काइंड ऑफ सिमिलर सी है। तो मैंने सोचा यार इन दोनों को भिड़ा के देखते हैं। और अगर आप लोग भाई 80,000 रुपए इस वाले फोन के अंदर फूकने जा रहे थे तो क्या आप लोगों को ये वाला फोन बेटर नहीं मिल रहा? तो एक बार चेक करते हैं वीडियो के अंदर। और अगर आप लोग भाई देखो पहली बार इस वाले चैनल को बनाते हो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे तगड़े वाले कंपैरिजन हम लोग बनाते रहते हैं और जल्दी से चैनल को भी 1 मिनट लेके चलना है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना यार। तो पहली चीज सबसे बड़ी ये है देखो प्राइसिंग को लेके कि अगर आप लोग दोनों का प्राइस अभी देखते हो तो आपको नथिंग के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता, बट आईफोन में आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि वहां पे डिस्काउंट है। अभी यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट की गोड सेल आ रही है उसके अंदर आईफोन 16 60,000 रुपए मिलेगा, तो एक अच्छा ऑफर है। तो काइंड ऑफ सीधा सीधा 20,000 रुपए का फर्क आ जाता है। लेकिन जो आईफोन 16 का लॉन्च प्राइस था वो तो 80,000 रुपए था। तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है देखो, अगर बॉक्स एक्सपीरियंस की बात करें दोनों के लगभग सिमिलर से बॉक्सेस हैं, दोनों के अंदर आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। एक चीज आपको नथिंग के अंदर ज्यादा मिलती है वो है इसका एक्स्ट्रा कवर, एक नॉर्मल टीपीयू कवर है जिसको आप लोग इजीली लगा के इनिशियली अपने फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो ये एडवांटेज मिल जाता है। बाकी दोनों बॉक्सेस अलग शेप के साथ आते हैं और दोनों के अंदर आपको कोई भी अडेप्टर नहीं मिलता जो कि आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। तो हाँ भाई 80,000 खर्च करने के बाद 2,000-3,000 रुपए अलग से खर्च करने पड़ेंगे ही। अब देखो बात आती है डिजाइन की, एक सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी स्मार्टफोन का। देखो यार ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, बट मुझे पता है कमेंट सेक्शन के अंदर ये विवाद छिड़ जाएगा कि भाई कोई बोलेगा नथिंग का डिजाइन अच्छा है, कोई बोलेगा आईफोन का डिजाइन अच्छा है। अगर मेरी मानो तो मैं थोड़ा सा सटल आदमी हूं, तो मेरे को आईफोन 16 का डिजाइन यहाँ पे थोड़ा बेटर लगता है एज कंपेयर टू नथिंग। अब नथिंग की जो अप्रोच है ना 20-25,000 रुपए वाली जो रेंज में थी वो भाई हमें अच्छी लगती थी। एक अलग सा डिजाइन आता था, ट्रांसपेरेंट बैक होती थी, बट इसके अंदर ना वो ट्रांसपेरेंट बैक तो थी ही थी, चलो हम लोगों ने उसको तो एक बार कंसीडर कर लिया था, लेकिन जो डिजाइन का एलिमेंट था ना वो बहुत ही अलग है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो इसका पेरिस्कोप लेंस है वो अलग ही तरीके से साइड में घुसा हुआ है, वो बेसिकली अलाइंड ही नहीं है विद ऑल द कैमरास। तो ये एक बहुत ही अलग सा डिजाइन कह सकते हो एक्सपेरिमेंट है जो कि नथिंग ने करा है। ये शायद इसलिए भी करा हो क्या पता भाई लोग इसके बारे में चर्चा करें, ज्यादा बात हो और ज्यादा उनके बारे में भाई अपनी बातें उठें, और एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग इज मार्केटिंग वाला हिसाब हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्केटिंग भी एक पॉजिटिव मार्केटिंग बन जाएगी उनके लिए, काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है। बट बाकी अगर आप लोग डिजाइन वाइज देखोगे बहुत ही सिमिलर सा है भाई। ये जो हमारे को 25,000 रुपए का नथिंग फोन 3 मिलता है, काइंड ऑफ वैसी फील आती है इस वाले फोन के अंदर। बट एक चीज है 25,000 रुपए वाले नथिंग फोन 3 की तरह इसके अंदर आपको प्लास्टिक बैक नहीं ग्लास बैक देखने को मिलती है, जो ज्यादा बेटर फील कराती है। और साथ ही में फोन के अंदर एल्यूमिनियम बॉडी का यूज करा गया है, जिससे फोन डेफिनेटली देखो यार प्रीमियम तो लगता है। डिजाइन को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग आईफोन में देखो तो आपको फ्रॉस्टेड ग्लास बैक मिलता है विद इन्फ्यूज्ड इंक। इसका जो ओवरऑल कलर है ना ये ऐसे ही नहीं आया नॉर्मल फिल्म चढ़ा के, इसको इन्फ्यूज करा गया ग्लास के अंदर। पहले फिल्म चढ़ा देते पीछे पता नहीं चलता था, बट ये इन्फ्यूज ग्लास है जिससे और ज्यादा बेटर आपको कलर के अंदर फील आती है, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। और साथ ही में आपको एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिल जाती है और ये भी काइंड ऑफ राउंडेड है, बहुत ही प्रीमियम लगता है वाला फोन। और डेफिनेटली भाई ये एप्पल है तो आपको एक अलग सा इससे लगाव हो ही जाएगा। देखो यार यहाँ पे साइजिंग का थोड़ा सा फर्क है, जिस वजह से हमारा आईफोन 16 170 ग्राम का है, नथिंग फोन 3 218 ग्राम का है, तो यहाँ पे हल्का सा फर्क आप लोगों को लगेगा। और कहीं ना कहीं आईफोन 16 बेटर रहेगा, हाथ में कोई कॉम्पैक्ट है। अभी जैसे कि हम लोग ग्लास की बात करें तो भाई ग्लास टूट जाता है मुझे पता है, इसलिए भाई प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नथिंग ने यूज करा है कॉर्निंग ग्लास विक्टर्स, पीछे की साइड में एक टफर ग्लास है। वहीं पे हमारे एप्पल जो बताते ही नहीं कि भाई ये लोग कौन सा ग्लास यूज कर रहे हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता कि क्या करा है इन्होंने। अब डिजाइन के अंदर थोड़ी सी ना बात और करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आईफोन में तो डिजाइन खत्म हो गया, नॉर्मल ही है, बट नथिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि इसके अंदर आपको राइट साइड ऊपर की साइड में एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 489 एलईडी से बनी है, और इसको ये लोग ग्लिफ मैट्रिक्स कहते हैं। काइंड ऑफ पहले आपने देखा हो ग्लिफ लाइट्स आती थी जो अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन या फिर रिंगटोन की तरह से बिहेव करती थी, बट अब ये एक ज्यादा बेटर हो गई है। अगर आप लोग बैक करते हो और यहाँ पे अगर देखोगे हमारे को सर्कल मिलता है जो कि प्रेशर सेंसिटिव वाला है बटन काइंड ऑफ, अगर हम लोग ऐसे प्रेस करते रहेंगे तो ये अलग अलग चीजें आती रहेंगी, अलग अलग गेम से भी है इसके अंदर। हमारे को यहाँ पे भाई वो भी मिलता है, वो होता है ना ट्रूथ एंड डेयर वाला बोतल घुमाने वाला, वो बढ़िया गेम है भाई, मेरे को मस्त लगता है, वो मस्त चीजें पता चल जाती है लोगों के बारे में। खैर यहाँ पे आप लोग अलग अलग चीजें कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको इसको जस्ट प्रेस एंड होल्ड करना है एंड ये स्टार्ट हो जाएगा। अरे कहीं पर भी रुक सकता है, जैसे कि ये अगर सामने कोई बैठा होगा तो भाई वहां से हम लोग उससे ट्रूथ एंड डेयर पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी अलग चीज है जिसके लिए लोग शायद इस वाले फोन को खरीद सकते हैं, और जिसकी वजह से इस वाले फोन को ना भी खरीदें क्योंकि शायद उनको ना पसंद आए ये चीज। ये देखो अपने ऊपर निर्भर करता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग क्या ये वाली चीज के लिए ये वाला फोन परचेस करोगे या नहीं। मुझे सच में जानना है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, पता नहीं क्यों। अब क्या ही करा है भाई ब्रांड ने, तो देखना तो पड़ेगा ना। अब डिजाइन के चलते भाई एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी वो है भाई यहाँ पे आईपी रेटिंग दोनों फोन के अंदर 68 की मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो नथिंग फोन है हमारा वो 1.5 मीटर के पानी में 30 मिनट तक रह सकता है।
सकता है, जबकि हमारा आईफोन 16 6 मीटर के पानी में 30 मिनट्स तक रह सकता है। तो यहाँ पे बेटर आप कह सकते हो ड्यूरेबिलिटी आईफोन की कहीं ना कहीं बन जाती है, बट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई फोन को पानी में लेके जाओ, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पानी अगर हल्का सा अंदर चला गया तो दिक्कत आप लोगों को हो सकती है और आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो मत करना है, वाला रिस्क मत ही लो। देखो साइड्स की हम लोगों ने बात कर ली है, अब हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है हमारे दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले। देखो यार नथिंग ने जो डिस्प्ले अपने फोन के अंदर यूज करी है, ये आपको डेफिनेटली आईफोन 16 से बेटर लगेगी, क्योंकि भाई वो है भी। यहाँ पे आपको 6.67 इंच का ओलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है विद HDR10+ और साथ ही में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो काइंड ऑफ बहुत ही एक आप तो ब्राइट डिस्प्ले वाला पैनल है। वहीं पे अगर आईफोन की बात करें तो ये 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED पैनल है, लेकिन ये सिर्फ 60 हर्ट्ज का पैनल है और इसकी जो HBM है वो 2000 निट्स का है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि नथिंग के अंदर 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, लेकिन उसका जो HBM है ना वो भाई सिर्फ 1600 निट्स है। तो यहाँ पे आईफोन डायरेक्ट विनर है अपने हाई ब्राइटनेस मोड के अंदर। अब बहुत से लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पीक ब्राइटनेस क्या होती है और HBM क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो डिस्प्ले का जो मैक्सिमम ब्राइटनेस अगर आप लोगों को जज करनी है वो HBM से जज होती है, क्योंकि उसके अंदर आपकी डिस्प्ले एक नॉर्मल जितनी ब्राइट हो सकती है वो बताती है, और जो पीक होती है उसके अंदर एक ऐसा पार्ट होता है डिस्प्ले का जो सबसे ज्यादा व्हाइट हो सकता है और सबसे ज्यादा ब्राइट हो सकता है। तो उस एक पर्टिकुलर पिक्सल का एक नापा जाता है कि वो कितना ब्राइट हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे को बताया जाता है कि डिस्प्ले इतना केपेबल है। बट यहाँ पे हर एक सिनेरियो के अंदर वो पिक्सल सारे के सारे डिस्प्ले के अंदर एक साथ 45 मिनट्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो डिस्प्ले को हम भी कर सकते हैं, साथ में बैटरी को ट्रेन कर सकते हैं। कुछ सिनेरियोस के अंदर, कुछ HDR सिनेरियोस के अंदर ही वहां पे डिस्प्ले पहुंचेगी। तो मेजरली आप लोगों को ये देखना है कि दोनों ही फोन्स में HBM किसका ज्यादा है, और यहाँ पे ये आपको बेनिफिट इसलिए करेगा जब आप लोग आउटडोर फोन्स को देखोगे तो आपको साइड बाय साइड फर्क पता चलेगा 2000 निट्स और 1600 निट्स में। अब पता है एक बड़ी डिस्प्ले होने के साथ साथ मुझे लगा था नथिंग ना थोड़ा एक 80,000 का फोन बना रहा है तो काइंड ऑफ बेजल्स को थोड़ा कम कर देगा, बट बेजल्स ना उतनी कम नहीं है, अराउंड 88.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, और वहीं पे हमारे को आईफोन के अंदर 86% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। मुझे एक्सपेक्टेड था थोड़ा ज्यादा हो सकता था 90 के आसपास, बट नहीं दिया गया यार। ये देखो यार जहां तक बात है क्वालिटी की, दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करती हैं। आपको जो OLED वाले कलर्स मिल जाते हैं दोनों डिस्प्लेस के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोग HDR कंटेंट देखते हो तो नेटफ्लिक्स के अंदर वैसे तो हमारे को यहाँ पे अगर सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पेसिफिकेशन देखें तो नथिंग फोन 3 में HDR कैपेबिलिटीज नहीं दिखती हैं, जबकि अगर आप लोग कोई ऐसी सीरीज खोलो तो वहीं पे HDR कैपेबिलिटीज लिखकर आ जाती है। पता नहीं है, शायद कोई ग्लिच हो सकता है। और यहाँ पे अगर आईफोन की बात करें तो ये डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको कौन से कलर्स पसंद आते हैं। मेरे को लगता है थोड़े से अगर आपको नेचुरल टोन पसंद है तो आईफोन की डिस्प्ले यहाँ पे ज्यादा अच्छे से कैलिब्रेट करी गई है। देखो प्रोटेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो आईफोन के अंदर हमारे यहाँ पे सेरेमिक शील्ड यूज करा गया है 2024 जनरेशन वाला, वहीं पे हमारे नथिंग में यूज करा गया है कॉर्निंग गोरिल्ला 7i। अब ये दोनों ही एक अलग अप्रोच के साथ आते हैं। जो सेरेमिक शील्ड है ये थोड़ी सी आप कह सकते हो ड्रॉप प्रूफ है, स्क्रैच प्रूफ बिल्कुल नहीं है, ड्रॉप से जरूर बचा लेती है। वहीं पे हमारा जो नथिंग है ये थोड़ा सा आपको ड्रॉप में दिक्कत है, बट स्क्रैचेस में इतने ज्यादा नहीं लगते। और दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ना पंच होल और डायनेमिक आइलैंड एक अलग सा फैक्टर मिल जाता है। नथिंग के अंदर पंच होल कैमरा है जिससे कि आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आईफोन के अंदर आपको डायनेमिक आइलैंड मिलता है जिससे कि आपको फर्क पड़ेगा कंटेंट वॉचिंग के दौरान। तो ये एक चीज ध्यान रखना, और साथ ही वो इंटरेक्टिव भी है तो काइंड ऑफ हेल्प भी कर देता है अगर आपको डायनेमिक आइलैंड, बट स्टिल वो बीच में आता है। अगर आप लोग कंटेंट वॉच करो तो हमारा जो रियल स्टेट है स्क्रीन का वो कम हो जाता है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा हाँ, जस्ट मेरे को भी रियलाइज हुआ कि भाई सिक्योरिटी की बात करनी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों फोन के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी के हमारे को एल्गो मिलते हैं। यहाँ पे जो नथिंग है इसके अंदर हमारे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि एक ऑप्टिकल वाला अल्ट्रासोनिक नहीं है। एक्सपेक्टेड था 80,000 रुपए में अल्ट्रासोनिक आएगा, क्योंकि सैमसंग हमारे को दे देता है, बट इसमें नहीं आ रहा है। और वहीं पे आईफोन के अंदर हमारे को फेस आईडी मिलती है। देखो दोनों काफी सिक्योर है, बट मुझे फेस आईडी थोड़ी बेटर लगती है क्योंकि वो ज्यादा सिनेरियोस के अंदर इजीली काम कर लेती है और ज्यादा सिक्योर भी उसको एप्पल ने बना दिया है। तो काइंड ऑफ एप्पल आईडी यहाँ पे विनर है, बट हाँ नथिंग के अंदर आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ एक चीज है, जैसे कि ज्यादातर फोनों में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो प्लेसमेंट नीचे होती है, इसके अंदर प्लेसमेंट नीचे, तो थोड़ा सा आपको अपने अंगूठे को नीचे लेके जाना पड़ेगा, प्रॉपर होता तो बेटर रहता। चलो यार हम परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्मार्टफोन का। जब आप लोग भाई 50,000 रुपए के ऊपर स्पेंड करते हो ना, आपको परफॉर्मेंस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एप्पल के साथ तो आपको पता है क्या मिलेगा, हमारा A18 चिपसेट मिल जाता है, 14 लाख का एंट्री स्कोर देता है डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर। हम लोगों ने जब भी निकाला है 13 लाख 14 लाख आया ही है। परफॉर्मेंस में देखो कोई इशू नहीं है आईफोन की, मैं आज ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा नथिंग के ऊपर एक रोशनी डाल दूं उसके बाद वापस आऊंगा आईफोन पे। नथिंग के अंदर यूज कराया है 30,000 रुपए वाला, ओ ये तो गलती है, नहीं एक्चुअली में ये जो प्रोसेसर है इसमें Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, वो मैंने 30,000 रुपए वाला इसलिए बोला क्योंकि भाई वो 30,000 वाले स्मार्टफोन में आ रहा है, जो कि एक 80,000 वाले फोन में हमारे को मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा मजाक कर दिया मैंने। खैर मजाक को साइड कर देना, गाली मत देना। देखो यार 8s Gen 4 जो इस वाले फोन के अंदर लगाया गया, नो डाउट देखो पावरफुल है, बट जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रोसेसर कितने रेंज वाला है। तो यहाँ पे हमारे को, अगर आपको पता होगा, सैमसंग के फोन मौजूद हैं, OnePlus के साथ हमारे को फोन मिल रहे हैं Snapdragon 8 Elite वाले, तो भाई ये तो 80,000 रुपए में वो
जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा अपनी एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर। बट अगर हम लोग आईफोन से कंपेयर करो तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कोर्स के अंदर आपको फर्क मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे आपको 20 लाख के आसपास Antutu मिलता है नथिंग के अंदर। वहीं पर गेमिंग के अंदर भी आपको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि 120 FPS आपको BGMI मिल जाते हैं, गेम्स थोड़े अच्छे चल जाते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है वो ये है, जो स्टेबिलिटी है ना वो हमारे को आईफोन में ज्यादा मिलती है। इवन तो 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 60 FPS मैक्सिमम सपोर्ट करती है, बट स्टेबल गेमिंग परफॉर्मेंस हमारे को आईफोन में मिल जाती है। थर्मल्स भी थोड़े बेटर कंट्रोल रहते हैं हमारे आईफोन्स में। अच्छा, और ना एक देखो गेमिंग की जब बात आती है तो एंड्रॉइड के अंदर ना हम लोगों को भाई एमुलेशन के थ्रू गेम्स खेलने पड़ते हैं, तो स्नैपड्रैगन थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर लेता है एमुलेटर्स गेम के साथ। बट यहाँ पे आईफोन के अंदर एडवांटेज आपको मिलती है एप्पल गेम्स के साथ ये कि इसके अंदर आपको AAA टाइटल वाली गेम मिल जाती है, जैसे कि रेजिडेंट इविल हो गई और आपकी असासिन क्रीड्स हो गई। ये गेम्स आप लोग इस वाले फोन के अंदर खेल सकते हो डायरेक्टली अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड करके, तो ये हल्का सा एडवांटेज आपको दे देती है। और इवन इसके अंदर आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलता है, तो शैडो वाले जो पार्ट्स होते हैं काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। और गेम्स भी भाई भारी भरकम वाली की बात कर रहा हूं मैं, छोटी मोटी गेम्स की बात नहीं कर रहा। इवन हमने तो इस वाले फोन के अंदर 2 गेम्स डाल भी रखे जैसे कि रेजिडेंट इविल और हमारी असासिन क्रीड मिराज। और हम ना हमेशा अपने फोन्स को ना लिमिट तक पुश करने की कोशिश करते हैं कि भाई पता चल जाए कहां पर कौन सा फोन दम तोड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों फोन के अंदर एक बहुत ही तगड़ा टेस्ट रन करा जो कि था वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, जिसके अंदर कि भाई नथिंग फोन 3 ने दम तोड़ दिया, ये कर ही नहीं पाया उस टेस्ट को, जबकि आईफोन 16 ने उस वाले टेस्ट को सरपास कर लिया। तो ये होती है स्टेबिलिटी, जिससे पता चलता है कि यार इवन दो हमारे को कुछ जगहों पे परफॉर्मेंस लगेगी Antutu और वो सब देख के कम है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो आईफोन के अंदर ज्यादा बेटर मिल जाती है, जिससे कि ये पता चलता है अगर आपको कोई भी फोन लॉन्ग टर्म यूज करना है तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन आईफोन निकल जाएगा। अब परफॉर्मेंस के अंदर ही हमारे जो एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि LPDDR5X रैम आपको नथिंग फोन 3 के अंदर मिल जाती है, UFS 4.0 की स्टोरेज मिल जाती है। एंड जब हमने स्टोरेज टेस्ट भी रन करा ना तो काइंड ऑफ UFS 4.0 आगे निकल गई NVMe बेस्ड स्टोरेज आईफोन से। तो यहाँ पे आपको बेटर ये चीज मिल जाती है कि जब आप लोग कोई एप्लीकेशन डालोगे, कुछ भी चीज ऐसे खोलोगे, गैलरी लोड करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से नथिंग में खुल जाएगी। एंड ये स्टोरेज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहती है, तो बेटर मिल रही है कहीं ना कहीं नथिंग में ये चीज। अभी स्टोरेज की बात करते करते जस्ट रियलाइज कि भाई हमारे को नथिंग के अंदर जो है ना बेस वेरिएंट 256 GB वाला मिलता है और वही सेम आईफोन के अंदर हमारे को 128 GB वाला मिलता है, तो थोड़ा सा अपग्रेड है नथिंग के अंदर। और वैसे हमारे को आईफोन में भी ना अब 8 GB की रैम मिलने लग गई है, जो कि एक अच्छी चीज है। और वो इसलिए क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस को भाई 8 GB की रैम चाहिए होती, तो अब वो एक बेस बना दिया है कि सभी आईफोन के अंदर 8 GB रैम तो अनिवार्य है ही, तो इस वाले फोन के अंदर मिल जाती है। और हमने ये नोटिस करा है कि सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब परफॉर्मेंस का सीधा हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि दोनों ही अलग प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, एक तरफ iOS रन हो रहा है, एक तरफ एंड्रॉइड रन हो रहा है। यहाँ पे अलग आपको फील देंगे। अगर आप लोग iOS यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा वो किस लेवल का सॉफ्टवेयर, अगर आप लोग एंड्रॉइड यूज करो तो आपको पता होगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखो स्क्रोलिंग की बात करें या फिर कुछ भी चीज की बात करें तो एंड्रॉइड आपको फास्ट फील होगा। एक तो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है, देन यहाँ पे ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है वो एंड्रॉइड की थोड़ी सी फास्टनेस में रहती है, जिससे फोन थोड़ा स्नैपी फील होता है। तो जैसे साइड बाय साइड ना मैं एक दो एप्लीकेशन खोलता हूँ। सबसे पहले हम लोग फोन डायरेक्ट खोलेंगे एंड देख सकते हो बहुत ही सेम स्पीड पे खुले हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ज्यादा बड़ा फर्क हो, जो कि आप लोगों को लग रहा होगा सुन के कि भाई तो बड़ा दिक्कत है, स्टोरेज तेज है ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। वहीं पे अगर हम लोग कैमरा खोलते हैं देख सकते हो कैमरा भी बिल्कुल सेम टाइम पे खुला था, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे। इवन दो आईफोन की डिस्प्ले कम हर्ट्स की है एंड आपको लगेगा भाई इसमें परफॉर्मेंस कम है, लेकिन स्टिल ये बेटर हमारी एप्लीकेशन खोल रहा है। और इवन स्टोरेज स्पीड भी धीरे है इसकी। तो और ऐप स्टोर प्ले स्टोर खोलते हैं, यहाँ पे प्ले स्टोर देखो फास्ट खुल गया, जो कि एडवांटेज था नथिंग की तरफ। ये कुछ जगहों पे देखो डेफिनेटली आपको फील होगा, लेकिन मेजोरिटी जगहों पे नथिंग और आईफोन काइंड ऑफ सेम है। अब दोनों ही सॉफ्टवेयर जो है कुछ एक सपोर्ट के साथ आते हैं, और कितने टाइम का सपोर्ट मिलेगा वो जानना भी बहुत जरूरी होता है जब आप लोग भाई एक मोटा खासा रोकड़ा खर्च करो। तो यहाँ पे नथिंग के साथ आपको मिलते हैं 5 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं पे हमारे आईफोन के अंदर आपको मिलते हैं 7 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स काइंड ऑफ, क्योंकि देखो एप्पल हमें बताता नहीं है और ये लोग क्या करते हैं कि 7 साल के मेजर अपडेट्स हम लोग को देते हैं, उसके ऊपर कभी कभी होता है 1 साल का एक और अपडेट मिल जाता है, या फिर कभी कभी 2 साल के सिक्योरिटी मिलते रहते हैं हल्के हल्के बीच बीच में। तो यहाँ पे 7 साल का सपोर्ट तो देखो आपको मिल जाता है एप्पल के साथ, नो डाउट, उसमें तो कोई धुराई नहीं है। बट नथिंग के अंदर 5 साल का मिलता है, और काइंड ऑफ नथिंग का सॉफ्टवेयर देखो इवॉल्व हो रहा है, बहुत बेटर सॉफ्टवेयर है, ना आपको ब्लोटवेयर मिलते ना ही कोई एड मिलती है। तो देखो जहां पर भाई क्रेडिट देना चाहिए वहां पे मैं दूंगा कि नथिंग का सॉफ्टवेयर अच्छा है, बट यहाँ पे 5 साल के अपडेट्स मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। लेकिन क्या आप लोग इस फोन को इतने लंबे समय तक चलाओगे, वो मेरा बड़ा सवाल है। तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये चीज मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने आज भी ऐसे कुछ लोग देखे जो आईफोन इतने पुराने वाले चला रहे हैं, मैंने एंड्रॉइड फोन को चलाते हुए लोगों को बहुत ज्यादा कम देखा है। तो ये एक चीज है। अब देखो कस्टमाइजेशन के ऊपर मैं इतनी ज्यादा चर्चा करूंगा तो इतना ज्यादा बेनिफिट देगा नहीं वैसे, लेकिन हाँ ये बात है कि आपको एंड्रॉइड के अंदर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो मिलता ही है, लेकिन अब आईफोन के अंदर मिलने लग गया है। विद iOS 26 थोड़ा बहुत आपको अब और लेवल कस्टमाइजेशन का फील हो जाएगा फोन के अंदर। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी iOS 26 सबके लिए नहीं आया, बीटा में चल रहा है, लेकिन जब आ जाएगा उसके बाद भाई काफी तगड़ी टक्कर होगी दोनों ही एंड्रॉइड और iOS में। और अब चलो यार थोड़े से ना एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो दोनों फोन के अंदर आपको ना स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है, और थोड़ी सी आपको ट्यूनिंग अलग देखने को मिलेगी। आईफोन की यहाँ पे स्पीकर क्वालिटी मेरे को बेटर लगती है, और ये भाई अगर आप लोग डायरेक्टली सुनोगे तो आपको पता भी चलेगा कि जो डेप्थ होती है साउंड के अंदर, जो बेस होता है वो फील होता है आईफोन के स्पीकर से, पता चलता है कि रिच स्पीकर है एज कम्पेयर टू नथिंग। और अगर बात करूं भाई देखो
हैप्टिक फीडबैक की, तो एक बड़ा फैक्टर है 80,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं भाई किसी एंड्रॉइड फोन पे। नो डाउट भाई नथिंग के हैप्टिक्स बहुत बढ़िया है, हल्का फुल्का इंप्लीमेंटेशन भी है सॉफ्टवेयर के अंदर, बट अगर आप लोग टैप्टिक इंजन से उससे कंपेयर करो तो आईफोन के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्टर्डी है। तो पता चलता है जब फोन वाइब्रेट होता है, जब आप लोग कुछ भी टाइप करते हो तो ये एक थोड़ा सा फील होता है वाइब्रेशन के अंदर। और इसी के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई एक्स्ट्रा बटन्स का। दोनों फोन के अंदर आपको एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं। आईफोन 16 के अंदर हमारे को 2 एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं, जो कि है सबसे पहले तो हमारा एक्शन बटन, जो कि ये रहा भाई लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, जो कि रिप्लेस करता है हमारे वाइब्रेशन वाले बटन को। इसको आप लोग अगेन कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कैमरा खोलना है, फ्लैश लाइट खोलनी है, या फिर फोन को नॉर्मल वाइब्रेट में डालना है, वो आप लोग इसको प्रेस एंड होल्ड करके इजिली कर सकते हो और साथ ही में सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो। वहीं पे सेकंड बटन है, इसमें आता है आपका कैप्चर बटन। अब कैप्चर बटन बेसिकली आपका है एक कैमरा बटन, जिसके अंदर की ये प्रेशर सेंसिटिव तो है ही, और साथ ही में अगर आप लोग भाई यूज करना सीख जाओ इसको तो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है बहुत लोगों के लिए। बट देखो सच बताऊं तो मैंने इतना अपने फोन में यूज नहीं करा इसे, और मेरी यूजिबिलिटी सी कम है, लेकिन भाई आपको मिलता है। और कहीं ना कहीं एप्पल ने सोच के बनाया था कि ये थोड़ा कैमरा फोन है, तो आप लोग ऐसे करोगे, देखो ये इवन स्वाइप हो जाता है कैमरा बिटवीन, स्वाइप कर रहा हूं ऐसे, देखो चल रहा है। अगर मैं से अंदर करूंगा 5x से 1x में चला गया, फिर 2x में चला गया, अगर वापस करूंगा 1x 5x, तो इजी रहता है। ऐसे करके मैं इजी फोटो क्लिक कर सकता हूं, मेरे को अपने हाथ को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, ना अंगूठे को यहाँ लाने की जरूरत है। नॉर्मल फोन पकड़ा और फोटो क्लिक करनी स्टार्ट कर दी, और प्रेस एंड होल्ड करूंगा, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप लोग यूज करना सीख जाओ तो भाई मजा तो आएगा। देखो अब एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 3, यहाँ पे भी आपको भाई एक एक्स्ट्रा की देखने मिल जाती है, जो कि ये रही भाई राइट साइड के अंदर नीचे, एसेंशियल कीज का नाम है, और ये बहुत ही वियर्ड जगह पे लगी हुई है। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, मेरे को ये वाली जो प्लेसमेंट है कभी भी नहीं पसंद आई। अभी नथिंग फोन 3 जब आई थी सीरीज आई थी, उसमें मैंने भाई ये चीज को बोला था भाई ये गलत जगह पे है, एटलीस्ट इसको या तो लेफ्ट कर दो या राइट टॉप पे कर दो। पावर बटन के नीचे भाई बहुत बार ये हिट होती है, जिस वजह से भाई ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। इवन तो टेक्सचर अलग है दोनों ही बटन्स का, बट स्टिल भाई वो दब जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरे थंब का। इसका कोई काम भी इतना बड़ा नहीं है, और ये मैं कह सकता हूँ एक फालतू का ही बटन है, फुद्दू बटन डाला है ये, और इसका कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप लोग इसको प्रेस करते हो, नॉर्मली एक स्क्रीनशॉट लेता है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता है, एंड उसको एक मेमोरीज में डाल देता है, तो बाद में आप लोग उसको देख सकते हो। और मेरे को लगा था भाई कस्टमाइजेबल बटन होगा, बट नहीं भाई, आप लोग 80,000 रुपए देके वही सेम फीचर ले रहे हो जो आपको नथिंग फोन 3 में मिलता है, जो 25,000 रुपए के आसपास का फोन है। चलो यार अब हम लोग बात करने वाले कैमरास की, जो सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड और सबसे ज्यादा उत्साहित वाला टॉपिक होता है, क्योंकि भाई मुझे पता है बहुत लोग जानना चाहते हैं भाई कैमरास कैसे हैं नथिंग फोन 3 के एज कम्पेयर टू आईफोन। तो देखो अगर सेटअप की बात करें, ये वियर्ड से चीज को साइड में कर दें अगर, तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है नथिंग फोन 3 में। तीनों ही 50 मेगापिक्सल सेंसर डाल दिए हैं। अगर कंपेयर करें आईफोन से, तो इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है। दो ही सेंसर है इसके अंदर। आपको काइंड ऑफ लगेगा भाई टेलीफोटो होना चाहिए था, एंड डेफिनेटली होना चाहिए था, बट भाई आईफोन उसके अंदर प्रो मॉडल्स को लेके बैठा ना, तो उसके अलग चीज है ये। यहाँ पे अगर नथिंग की बात करें तो भाई कैसी क्वालिटी निकालता है, तो मैंने जब डायरेक्टली साइड बाय साइड फोटोज क्लिक करी तो मुझे एक चीज पता चल गई, नथिंग जो है ऑप्टिमाइजेशन लैक करता है। अभी ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से फोटोज के अंदर भाई दिक्कत आती है, वेरिएशन आती है, बिल्कुल भी सेम नहीं लगती। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। सेकंड, आईफोन कंसिस्टेंट फोटो देता है, चाहे आप लोग उसको इंडोर खींचो चाहे आप लोग उसे आउटडोर खींचो, कलर्स के अंदर ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होती। बट नथिंग के अंदर तीनों ही लेंसेज के अंदर कलर शिफ्ट हो जाता है, अगर आप लोग डिफरेंट फोटोज क्लिक करने की कोशिश करते हो अलग अलग लेंसेज से। और हमने बहुत सी फोटोज क्लिक करी साइड बाय साइड, और कहीं ना कहीं भाई मेरे को लगा है कि नथिंग को थोड़ा सा अपने कैमरास में काम करने की जरूरत है। ये चीज जब नथिंग के दूसरे फोन्स आए हैं पीछे पास्ट में भी, हमने जब भी बोला है कि इनको कैमरास के ऊपर काम करने की जरूरत है, उतनी फोटोज बढ़िया नहीं आती। कभी कोई सीएमएफ वाली जो ऑप्टिमाइजेशन है वो तगड़ी कर लेते हैं, बट ये पता नहीं क्यों उनकी फोटोज कभी कोई दिक्कत दे जाती है। अगर मैं इस वाले फोन को भाई बोलूंगा कैमरा सेंट्रिक फोन है, तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। इससे बेटर फोन्स आते हैं, जैसे कि Vivo X200, X200 FE आने वाला है, एंड देन इवन X200 Pro भी आ जाता है। तो भाई वो बेटर कैमरा फोन है, और बाकी चीजें भी उनमें बेटर है, तो आप लोग उनकी तरफ जा सकते हो, और आपको कैमरा सेंट्रिक फोन लेना है। लेकिन थोड़ी सी वीडियो की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज होती है, आईफोन से कंपेयर हो ही रहा है। तो यहाँ पे 4K 60 FPS दोनों साइड आपको मिलता है, फ्रंट में भी बैक में भी। अच्छा हाँ, फ्रंट में इसमें 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, और आईफोन में 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है डायनामिक आइलैंड के अंदर। दोनों के अंदर अगर आप लोग भाई जूम इन करके देखो तो फर्क पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे 4K 60 FPS वाली जो वीडियो है दोनों तगड़ी बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबल वीडियोस हैं, और जो बेटर आप लोग लग सकती है कलर वाइज और नेचुरल टोन वाइज, वो आईफोन की ही लगेंगी। जैसे कि ये दोनों ही फोन से अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तरफ आईफोन 16 रिकॉर्ड कर रहा है अल्ट्रा वाइड में, एक तरफ हमारा भाई नथिंग रिकॉर्ड कर रहा है। नथिंग के अंदर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि आपको भाई यहाँ पे लाइट मिलती है, एलईडी ब्लिंक होते हुए, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा आप लोग भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो नहीं कर रहे। बट साइड बाय साइड आपको पता चल ही रहा होगा भाई किस तरीके क्वालिटी आ रही है। दोनों ही फोन से, दोनों फोन के माइक कैसे हैं। ये इंडोर की बात कर रहा हूं मैं, आउटडोर भी लेके चला गया हूं, आप लोगों ने देख ही जाओगे वीडियो तो। और भाई यहाँ पे इंडोर लाइटिंग के अंदर डायरेक्टली नथिंग को किल कर दिया है हमारे आईफोन ने। तो भाई वीडियो के मामले में, कैमरा के मामले में अभी भी नहीं बोलूंगा कि नथिंग स्टेबल है। आप लोग इस वाले फोन को बिल्कुल मत खरीदना। अगर आपको एंड्रॉइड ही खरीदना है और अगर आपको कैमरास ही चाहिए, परफॉर्मेंस भी चल जाएगी, तो भाई जाके वीवो के फोन ले लो, वो ज्यादा बेटर है। OnePlus ले लो, वो भी ज्यादा बेटर है। इवन iQOO ले लो, वो ज्यादा बेटर है। बट भाई ये वाला फोन बिल्कुल मत लेना। मुझे ना पर्सनली सच में लगा था कि नथिंग ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, कुछ जगहों पे भाई एक्सेल करेगा, कैमरा के अंदर कुछ अलग तो करेंगे, क्योंकि भाई कह रहे थे 2 साल से हम लोगों ने मेहनत करी इस फोन पे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये देख के मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिंग और अपसेटिंग लगा, क्योंकि यार एक नई ब्रांड की तरफ से जब कुछ नई चीज मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, बट यार डायरेक्टली वो एकदम से 80,000 रुपए पे चले जाते हैं, और उन्होंने 20 का सेगमेंट नहीं देखा, 50,000 का सेगमेंट तगड़ा है, 60 का तगड़ा है, 80 का तगड़ा है, वो 1 लाख के फोन से कंपेरिजन करें तो भाई मजा नहीं आता है। खैर यहाँ पे बात करना
चाहूंगा एक और मेजर चीज की जो भाई मेरे को खटक रही थी, और वो है दोनों फोन के अंदर आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, लेकिन जो आईफोन है वो तो USB 2.0 सपोर्ट करता है। पहले हमें पता था चलता है, चलो ठीक है, लेकिन नथिंग में जब पता चला कि भाई ये भी सेम 2.0 स्पीड सपोर्ट करता है, तो भाई थोड़ा सा हर्ट हुआ मैं कि भाई इसके अंदर एटलीस्ट 3.0 डाल देना चाहिए था, बट क्या करें भाई। तो अगर आप लोग भाई SSD लगा के कुछ अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, वो दोनों फोन के अंदर लगभग सिमिलर स्पीड पे होगा, तो ये एक थोड़ी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप अपना पैसा स्पेंड कर रहे हो। दोनों के अंदर आपको 5G कैपेबिलिटीज मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 आपको मिलता है, आईफोन के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 6.0 मिलता है आपको, नथिंग के अंदर तो ये थोड़ा सा बेटर है, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। एंड जहां तक रही बात देखो बैटरी की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड वाली बैटरी यूज करेगी, बट अब तक के टाइम में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी सिलिकॉन कार्बाइड है वो नथिंग ने डाली अपने फोन के अंदर, जो कि 5500 mAh की। एक्सपेक्टेड था कि 6000 mAh आएगी और 6200 mAh आएगी, बट भाई नहीं, इन्होंने सिर्फ 5500 mAh डाली है। और उसके बावजूद भाई फोन के अंदर ना तो हमारा विड्थ कम हुई है, ना ही भाई फोन का वेट कम हुआ है, बट स्टिल सिलिकॉन कार्बाइड यूज करने का क्या मतलब था, मुझे समझ नहीं आया। और अगर कंपेयर करो आईफोन से, तो ऑब्वियसली इसकी भाई बैटरी कम है, आपको इतना ज्यादा बैकअप नहीं मिलता, बट हाँ इसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होने की वजह से 7, 7.5, 8 घंटे का SOT आईफोन निकाल के दे देता है। और नथिंग भाई इतना ज्यादा खराब है ऑप्टिमाइजेशन को लेके, क्योंकि हमें लगा था सिलिकॉन कार्बाइड होने के बाद बैटरी बैकअप तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं भाई, आईफोन से वो फिर अगेन हार गया। मैं यही देखना चाहता, आप लोग स्टार्टिंग स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो गए और आप हो भी गए होगे। तो हाँ भाई, नथिंग है जो हमारे को बैटरी SOT मिला है वो है सिर्फ 4 या 5 घंटे का, एज कम्पेयर टू आईफोन वो बहुत पीछे है। और भाई ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है नथिंग के इस फोन के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि अदरवाइज ये फोन 80,000 रुपए में बिल्कुल खराब है। अच्छा, दोनों फोन के अंदर आपको चार्जर की जो स्पीड है वो अलग मिल जाती है। हमारा आईफोन 25 वॉट सपोर्ट करता है, नथिंग 65 वॉट सपोर्ट करता है। इसमें PD 2.0 है, इसमें PD 3.0, तो आपको बेटर स्पीड मिल जाती है चार्जिंग के टाइम पे। और साथ ही में दोनों फोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है 15 वॉट्स के ऊपर ही। और नथिंग के अंदर आपको 7.5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, तो दूसरे फोन को आप लोग चार्ज कर सकते हो। तो हमारे कंक्लूजन की जहां तक रही बात दोनों फोन को लेकर, वो ये रहेगी कि भाई यहाँ पे ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस आपको आईफोन देगा, नथिंग की तरफ बिल्कुल मत जाना। 20,000 रुपए बचाओ, आईफोन 16 उठाओ और मजे ही मजे। अगर आप लोग आईफोन और इन दोनों में से सोच रहे थे, और अगर आपको भाई कुछ अलग है आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको भाई कैमरा तो अच्छे चाहिए तो आप लोग वीवो की तरफ जा सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए कम फॉर्म फैक्टर के अंदर लेकिन एंड्रॉइड चाहिए, तो आप लोग OnePlus 13s ले सकते हो, वो भी 50,000 रुपए का फोन है। बट नथिंग को स्किप कर देना, ये फोन उतना बढ़िया नहीं है। तो बस यार यही थी वीडियो, पसंद आएगी डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।